साथियों नमस्कार। कल आपने सुनी थी कान्हा और कुम्हार की कहानी, जिसमें आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अपने भक्तों के घर चले जाते हैं और उनको फिर भगवत प्राप्ति होती है। बस केवल आवश्यकता इस बात की है कि आपका अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। और उससे पूर्व आप 17वें अध्याय के पहले 4 श्लोक सुन चुके हैं, जिसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्र विधि से रहित होकर पूजा अर्चना कर रहा है, परंतु उसके अंदर श्रद्धा बहुत अधिक है, तो उसकी गति किस प्रकार की होती है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्यों की श्रद्धा भी मनुष्यों के समान ही होती है। अर्थात जो मनुष्य सात्विक प्रकृति का है वो देवताओं की पूजा करेगा, जो राजसी प्रवृत्ति का है वो यक्ष की पूजा करेगा, राक्षसों की पूजा करेगा, और जो तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो भूत और प्रेतों की पूजा करेगा। इस प्रकार ये अध्याय यहाँ पर आगे आज चलते हैं श्लोक संख्या 5 की ओर। और आज भगवान श्री कृष्ण फिर देखिए क्या बता रहे हैं अर्जुन को। कहते हैं श्लोक संख्या 5 में, ऐशास्त्रभीतं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामाराग बलान्विता। और ये कहते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित, यानी जो व्यक्ति शास्त्र विधि का पालन नहीं करता, शास्त्र विधि से रहित जो मनुष्य केवल मन है कल्पित तपस्या करता है, घोर तप को तपते हैं, वो कैसे होते हैं? दंभ और अहंकार से युक्त और कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति शास्त्र विहित तप नहीं करते, जैसा शास्त्र में बताया गया है वैसा तप नहीं करते, वो घोर तप को करते हैं, केवल मन के द्वारा करते हैं, और वो दंभ और अहंकार से युक्त होते हैं, और साथ में वो आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त होते हैं। और आगे फिर उन्हीं व्यक्तियों के बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं श्लोक संख्या 6 में, कर्षयन्त शरीरस्थम भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्त शरीरस्थम तान् विद्यासुर निश्चयान्। और कह रहे हैं कि शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अब केवल मन से ही अपने तप करते रहते हैं, कि वह शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, कष्ट पहुंचाने वाले हैं। और उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले समझ। ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको तू असुर स्वभाव वाले समझ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है और वो अपने शरीर को सुखा रहा है, बेकार का तप कर रहा है, तो शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, जो एक परमात्मा का अंश है, तो उसको भी कष्ट होता है। तो कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्र विहित तप नहीं कर रहा है, तो वो अपने शरीर को सुखा रहा है, साथ ही साथ वो मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाला है, उसको भी कष्ट पहुंचाने वाला है। ऐसे व्यक्तियों को तुम आसुरी स्वभाव वाले समझो। और इससे अगले श्लोक में कह रहे हैं, आगे फिर बता रहे हैं कि जिस प्रकार 3 व्यक्तियों की 3 प्रकार की श्रद्धा भगवान ने बताई, तो आगे क्या कहते हैं श्लोक संख्या 7 में, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यगस्तपस्था दानं तेषां भेदमिमं शृणु। कि जिस प्रकार मनुष्यों की 3 प्रकार की श्रद्धा होती है,
भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की है तो भोजन भी 3 प्रकार का है, और वो मनुष्य को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार प्रिय होता है। और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही आहार, यज्ञ, तप और दान ये भी 3 प्रकार के होते हैं। और ये कैसे होते हैं, इसको अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसको तू मुझसे सुन। आगे बता रहे हैं अब कि इन तीनों के लक्षण कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले सात्विक आहार के बारे में बता रहे हैं। आयु सत्वबल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं श्लोक संख्या 8 में कि आयु, बुद्धि, बल और आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, जो रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। यानी सात्विक पुरुष को कैसे भोजन प्रिय हैं? जो आयु को बढ़ाएं, जो बुद्धि को बढ़ाएं, बल को बढ़ाएं, आरोग्य यानी कि निरोगता रहे, सुख बढ़ता है, और आपस में प्रीति को बढ़ाने वाले, जो ऐसे रसयुक्त और चिकने और स्थिर रहने वाले, यानी कि जो स्थिर रहने वाले का तात्पर्य है कि जो भोजन हमारे शरीर में बहुत दिन तक रहता है, बहुत काल तक जिसका प्रभाव रहता है, उसको स्थिर रहने वाले भोजन कहा जाता है। तो ऐसे जो स्वभाव से मन को प्रिय हैं और आदमी को, मनुष्य को अच्छे लगते हैं, मन को प्रिय लगते हैं, ऐसे आहार भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। अर्थात सात्विक प्रकृति के मनुष्य इस प्रकार के भोजन करते हैं। और आगे कल की वीडियो में भगवान श्री कृष्ण और कौन कौन से आहार के बारे में बता रहे हैं। आज जैसे सात्विक आहार के बारे में बताया, कल आगे राजसी और तामसी भोजन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।